करीबन 20 साल लगातार कबड्डी खेल रहा हूँ और इसमें मैंने भारत पाकिस्तान के मैच हुए थे 2005 में, 8 में और 12 में, तीनों में खेल रहा हुआ था। और मैं 3 बार बाहर जा चुका हूँ, एक बार मलेशिया में, एक बार दुबई और एक बार मैं पाकिस्तान में गया हुआ हूँ। राम राम भाई सारे भैया ना, मैं देवेंद्र गहलावत और हरियाणा न्यूज़ जज्जर में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा न्यूज़ जज्जर की साहसिक पहल हरियाणा का गौरव सीरीज़ में, जैसे कि आप जानते हो कि आए दिन एक ऐसा इंटरव्यू आता है जिससे हमारे हरियाणा की जनता को, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को ऊर्जा मिले, मार्गदर्शन मिले, मोटिवेशन मिले। तो इस कड़ी में आज हम आए हैं खेल जगत के स्टार खिलाड़ी, चमकते हुए सितारे दर्शन पहलवान जियों के पास में, जो खेल जगत में गोलू। तो भाई आज इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखने में लगा, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत ज़्यादा लंबा समय खेल जगत में दिया है और बहुत अनुदान है खेल को बढ़ाने में। बहुत से खिलाड़ी इनको फॉलो भी करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। हरियाणा न्यूज़ खेल जज्जर ने भाई जो इस खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आए इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जी। पहलवान जी, जो हमारे दर्शक हरियाणा की जनता आपने देखना लग रही है, बहुत से बुजुर्ग हैं जो आपने, बहुत से क्या सभी बुजुर्ग हैं जो आपको आशीर्वाद देते हैं, युवा साथी हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय दो जी। मैं दर्शन उर्फ गोलू सरपंच एरी गाँव, ये मेरा गांव है। और भाई मैं करीबन 20 साल लगातार कबड्डी खेल रहा हूँ और इसमें मैंने भारत पाकिस्तान के मैच हुए थे 2005 में, 8 में और 12 में, तीनों में खेल रहा हुआ था। और मैं 3 बार बाहर जा चुका हूँ, एक बार मलेशिया में, एक बार दुबई और एक बार मैं पाकिस्तान में गया हुआ हूँ। ये है। और जो मेरे गांव की टीम बहुत बढ़िया टीम हुई है कबड्डी की, और सभी भाइयों ने बड़ा ज़ोर शोर से इसमें बड़ा अनुदान दिया है। जो हमारे कोच थे नरेंद्र पहलवान जी, और एक मेरे सगे भाई थे सुरेंद्र उर्फ मोर पहलवान जी, उनकी वे कबड्डी खेलते थे हमारे गांव में, तो उनको देखते देखते गांव की टीम और बढ़िया बनी इसमें, और गांव का पूरा सहयोग रहा हर एक चीज़ में। और मैं 2010 में फिर गांव वालों ने सरपंच बना दिया और मैंने भी गांव में बढ़िया काम किया और खिलाड़ियों के लिए हर एक चीज़ की सुविधा करी। और उनके लिए आज भी हम उनके सहयोग के लिए खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं बच्चों के लिए। तो यही है भाई, एक ये बहुत अच्छी मुहिम है और जितने भी बच्चे खेलते हैं बहुत ही बढ़िया है। मेरे गांव के गंवांड के जितने भी हैं और हम सब का सहयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं तो भाई ये एक बढ़िया मुहिम है, आप लोग जो ये कर रहे हो उससे बहुत लोगों का फ़ायदा होता है, बच्चों को फ़ायदा होता है। तो हम तो चाहते हैं तो हमारे बच्चे आगे बढ़ें और नेशनल इंटरनेशनल में भी जाएं, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले। तो सरकार से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि जी सरकार बच्चों को, खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे। अगर हम खेल में बात करें तो भाई पूरे भारतवर्ष में अकेला एक हरियाणा ऐसा है जो पूरे भारत देश का कोटा पूरा करते हैं। हर एक गेम किसी भी सीरीज़ में आप नज़र डाल कर देख लो, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं। और इस गेम के खेल के जगत में अकेले आदमी नहीं, जो हमारी बहन है, जो मातृशक्ति है, वो भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा जो गीता बबीता थी, उन्होंने भी रेसलिंग में इस टाइम में शुरुआत करी जब कोई महिलाओं के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उनसे प्रेरित हो गया। बॉलीवुड की एक बायोपिक भी बनी थी। और एक पीछे हमारी बहन साक्षी मलिक जो ओलंपिक में मेडल जीत के लाई थी। ऐसा कोई खिलाड़ी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मेडल लेकर हरियाणा का मान सम्मान विश्व पटल पर लिख दे तो सभी हरियाणा वासियों का सीना चौड़ा हो जाए। वही तो अगर हम इंडिविजुअल बात करें जज्जर ज़िले की, तो जो यहाँ पे गेम का रुझान है, एरी गाँव हुआ, कनौरी हुआ,
और बाकी हरियाणा में रोहतक, सोनीपत और झज्जर और पूरे हरियाणा में ही बहुत ज़्यादा खेल प्रेमी है और बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हुए हैं। अहरी गाँव की अगर हम बात करें तो कबड्डी का जनक, कबड्डी खेल के संवाहक कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपने समय में हरियाणा का मान बढ़ाया। अब भी बहुत से खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र नाडा जी भी इसी पावन भूमि में से जन्मे हैं जो विश्व पटल पर हरियाणा का नाम गौरवित कर दिया, सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। पहलवान जी अगर हम बात करें, जब आप खेल जगत में आए, रेसलिंग में आए, तो आपने शुरुआत करी जब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी जी 15-16 साल जी। और तब मेरे भाई और खेलते थे तो हमको देखते हुए खेलने लग गए हम भी। तो हमारे गांव में परंपरा है सर्कल कबड्डी की, शुरू से ही परंपरा थी हमारे गांव में, शुरू से लोग बाग खेलते थे। तो उनको देख हमने भी खेलना शुरू कर दिया। इसी से हम आगे बढ़े हैं जी। अगर यूँ कहूँ कि जी आपने वो संभालते लंगोटी बांध ली, खेल इस क्षेत्र में कूद गए तो गलत नहीं होगा। आपने जैसे बताया कि रुझान ही पूरा खेल का था आपके गांव गवांड में। बिल्कुल जी। तो आपके परिवार में अगर हम बात करें, आपका कोई बुजुर्ग, दादा, चाचा था, वो भी इस खेल तक को जुड़ा हुआ था? मेरा सगा भाई था जी, जो मेरा बड़ा भाई है, वो खेलता था कबड्डी। वो सुरेंद्र उर्फ मोर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया रेडर हुए हैं और जाने माने रेडर हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल तक खेल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया। उनको देख हमने भी ये शुरू कर दिया जी खेलना। पहलवान जी अगर बात करें तो आपने जो प्रैक्टिस करी वो कहाँ करी प्रैक्टिस आपने खेल की? प्रैक्टिस जी हमने अपने गांव में ही करी। हमारा एक इधर हमारा मंदिर है, बाबा टिकड़ वाले के नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी बच्चे जाते हैं, हमने वहाँ प्रैक्टिस करी। एक कुई कोटड़ा बोलते हैं, कुई कोटड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ भी हमने खूब प्रैक्टिस करी। हमारे गांव में ये दो जगह हैं, या तो वहाँ खेलते थे पहले बच्चे, या बाबा ये टिकड़ वाले मंदिर में खेलते हैं बच्चे। आपके समय में जब जी सर्कल कबड्डी का जोर हुआ करता, मिट्टी के दंगल हुआ करते, हाँ जी हाँ जी। रिव्यू मैट वाला सिस्टम चल गया, इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी पहुँच गई, तो कितना बदलाव महसूस करो और के स्कोप नहीं बढ़ का खतरा? देखो जी, हमारे गांव में पहले तो मिट्टी का खेल था। ये हमारे जो छोटे भाई हैं सुरेंद्र नाडा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया वो कराया। और गांव में अब तो मैट भी आ गए हैं नेशनल स्टाइल के। और उसने जो हमारे गांव का, गवांड का और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, हम इसके लिए भी बड़े आभारी हैं भाई के लिए। और गांव में जब आए थे हमने बड़ा ज़ोर शोर से इसका स्वागत किया था और आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही। और ये बच्चों को भी शिक्षा देता है, हम भी देते हैं बच्चों को शिक्षा और खिलाते हैं। बहुत ही अच्छी है। हमारे गांव में मैट है, सारा सिस्टम है जी। हॉल भी बने हुआ है, स्टेडियम भी बनवाया था मैंने सरपंची में, और सारे अब तो सब सुविधाएँ हैं जी गाँव में। पहलवान जी का जो राजनीति माने का उद्देश्य था, तो जो खेल की जो यहाँ पे माहौल है उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए था। जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो इसमें जो आप गांव के मौजूदा सरपंच हो, खेल के लिए आपका क्या अनुदान रहा जी सरपंच बनने के बाद? मेरा जी पूरा अनुदान रहा बच्चों के लिए। बच्चे जहाँ भी खेलों में जाते थे, मेरे समय में गाड़ी घोड़ा लेके जाते थे तो गाड़ी का किराया मैं खुद देता था। बच्चे कहीं भी जाओ, हरियाणा में जाओ चाहे राजस्थान में जाओ, कहीं भी खेलने जाते थे तो बच्चों का गाड़ी का किराया मैं खुद देता था और उनके साथ भी जाता था। जैसे जैसे मेरे पास समय होता था मैं उनके साथ भी जाता था। और बच्चों के लिए जो भी बच्चों ने, जिस भी बच्चे ने मेरे को भी बोला ये चीज़ की सुविधा चाहिए, उस चीज़ की मैंने सुविधा करवाई बच्चों के लिए जी। अगर आपके इंटरनेशनल दौरों की बात करें, जैसे आपने बताया कि 3 बार आपने पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट करा और भी कई कंट्रियों में, देशों में गए, तो अपनी उन यादगार पलों को याद करो जब आपको, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तो हर एक खेल में खिंचती है जी। क्रिकेट के में भी एक लड़ाई जैसा माहौल हो जाए, लोगों की भावना जुड़ी है, लोग खाना पीना छोड़ के टीवी आगे बैठ जाएं। तो आपने जब वहाँ जाने का मौका मिला तो कितनी खुशी थी, किस प्रकार की तैयारी करी आपने? बहुत खुशी थी जी, हमने बहुत तैयारी करी। उसमें हमारे कैंप भी लगे थे, जलंधर लगा था कैंप हमारा। ये DAV कॉलेज है अपने दिल्ली बाईपास के ऊपर जलंधर में, वहाँ लगा था हमारा कैंप। और हमने वहाँ कैंप में रहे, हम बहुत खुशी हुई, हमको बहुत मान सम्मान वाली बात हुई। और इसमें ये था भाई हम आगे बढ़े हैं,
खुशी की तो बात होती है जी। जो जब बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनल खेलने के लिए तो बहुत खुशी होती है हमें इस चीज़ की। जो आपके अगर बाकी दूर की बात करें, मलेशिया का ये बताया आपने, तो उस कोई यात्रा के दौरान कोई खेल के टाइम में कोई ऐसी यादगार हो जो आपको अब भी याद हो? कोई आपने इतना टाइम खेल में दिया, एक तो एक बढ़िया टीम गैल आपकी फाइट हुई होगी, जो ऐसी टीम आपने लागता होगी गैल खेल का मजा, क्योंकि अगर कोई टक्कर या कोई सीनियर टीम हो तो उस गैल खेलते आना जोर भी लगाना पड़ा, और अगर जीतते हैं तो खुशी भी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे कोई पल आप साझा करना चाहो? देखो जी, हरियाणा में हमारे साथ में सबसे बढ़िया टीम बड़े सराय को आया करती। हमने बड़े सराय की टीम को भी हराया है और उन्होंने हमको भी हराया है। भवा वरपर की टीम थी, उसको भी हमने हराया है, उन्होंने हमको भी हराया है। एक शेखपुरा की टीम हुआ करती सोनीपत में, वो भी बहुत बढ़िया टीम थी। ब्रह्म भाई हुआ करते, रेडर बबला और ब्रह्म, बहुत अच्छा, उनको भी हमने हराया है, उन्होंने हमको भी हराया है। लेकिन और ये एक जींद में हुआ करती खटखड़ की टीम, जुग्गड़ कैचर हुआ करता, लीला पहलवान जी थे, वो रेडर हुआ करते, उनके साथ भी मैच लगा हमने। एक धनौरी की टीम हुआ करती, बबरू बान हुआ करता, तो वो भी बहुत अच्छे मैच लगे हमारे। पूरे हरियाणा में हमने ऐसी कोई टीम नहीं थी जो हमने नहीं हराई हो। और देखो, हम बिल्कुल, हमारे में तब वेट था 65-70 किलो वजन था, हमारे गांव के सारे बच्चों में इतना ही टीम था। और हमारे बीच में अब तो वो नहीं रहे कि हमारे सीनियर थे, यानी कि काला पहलवान हुआ करते हैं, तो वे हमें शिक्षा भी देते थे। और वो आज तो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, परमात्मा को प्यार हो गए, लेकिन वो बहुत बढ़िया हमको शिक्षा देते थे, भैया ऐसे करना ऐसे करना। तो हमारे साथ खेलती थी, वे हमारे सीनियर थे। पूरे हरियाणा में हमने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम नहीं खेले, हर एक जगह मैच खेले हमने, और खूब मैच लगाया जी, और खूब इनाम ले आए हम। अगर जी हम प्रो कबड्डी की बात करें, ये लीग बहुत ज़्यादा चली, लोगों ने पसंद करी। आपके गांव के सुरेंद्र पहलवान जी, सुरेंद्र नाड़ा के नाम से फेमस है, वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत चाहने वाले हैं। इनके साथ साथ अपने हरियाणा प्रदेश से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो प्रो कबड्डी में गए। अनूप है, मनमोहित चिल्लर है, और सुधीर डालडा है। इस तरह अगर हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर जाओ तो जी आपने कितनी खुशी हो? हमें बहुत खुशी हुई भाई साहब। सबसे बड़ी खुशी तो हमने तब हुई, हमारे गांव का लड़का जो इंटरनेशनल में गया, गांव का भी मान सम्मान है, गंवांड का भी और डिस्ट्रिक्ट का भी, हरियाणा का भी बहुत मान सम्मान, और हमने भी उनको लोग उसको खूब मान सम्मान दिया। और हमारे गांव में पहले नेशनल कबड्डी बहुत कम खेलते थे। ये सुरेंद्र नाड़ा, इसने बड़ी मेहनत करी है जी, बड़ी मेहनत करके तभी आगे बढ़े हैं। और अब इसकी तरफ से हमारे गांव में प्रो कबड्डी का बहुत तगड़ा रुझान हो रहा है, बहुत अच्छे बच्चे हो रहे हैं। अब आने वाले समय में बालक हमारे नेशनल इंटरनेशनल तक जाएंगे, हमें उम्मीद है। बाकी हम अगले महीने में एक नेशनल कबड्डी का टूर्नामेंट भी करवाने जा रहे हैं अपने गांव में। पूरे हरियाणा प्रदेश के वासियों की तरफ से, हरियाणा न्यूज़ जज्जर की पूरी टीम की तरफ से जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आपने खेल में इतना समय दिया और खेल को आगे बढ़ाने के लिए अब भी प्रयासरत हो, और आने वाले टूर्नामेंट के लिए भी ढेर सारी बधाई। थैंक यू जी। पहलवान जी, अगर बात करें, आपने जैसे बताया मौजूदा हालात में आप मौजूदा दौर में आप सरपंच हो और खेल को बढ़ावा दे रहे हो, जो अखाड़े में भी आपके उधर आपने बताया कि मूलभूत सुविधाएं उनको भी आप प्रयासरत रहते हो सुधारने में। तो अगर हम बात करें पहले में और अब में कितना फ़र्क पड़ा, जो बालक प्रैक्टिस पाओ कितनी तादाद बढ़ी है? पहले मेरे इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया जी। पहले बच्चे कम जाते थे, सुविधा भी नहीं थी। अब तो स्टेडियम भी बनवा दिया है और वहाँ पर मैट भी डाल दिए हैं और जिम भी खोल दिया गया है। नहाने धोने का भी प्रबंध बढ़िया है। और आप लोग, मेरी तो ये है, एक बार आप वहाँ खाड़े की भी एक बार फ़ोटो वोटो लेके आना, ताकि गांव में अब इतना बहुत ज़बरदस्त रुझान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और जो गांव में जो नशे पत्ते होते थे वे भी ख़त्म हो गए हैं। तकरीबन लोग बाग, जो बच्चे, छोटे बच्चे, वे नशे वते की बीड़ी सिगरेट के तरफ जाते थे, वे भी ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि बच्चों का रुझान हो रहा है, सभी बच्चों का सुबह शाम वहीं मंदिर में जाते हैं, अखाड़े में ही, और प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। अगर भाई हम अपने हरियाणा संस्कृति की बात करें तो बहुत पवित्र और गूढ़ संस्कृति है। हमारे हरियाणा का खान पान, रहन सहन, हर एक चीज़ देसी रही है और सब तो बढ़िया रही है। हमारे हरियाणा का तो स्लोगन भी है, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। पहलवान जी, जैसे अगर हम बात करें,
एक खिलाड़ी के लिए प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखे और खान पान भी बहुत मायने रखे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शक जानना चाहोगे कि आपकी जो डाइट रही, प्रैक्टिस रही, पहले तो प्रैक्टिस बताओ आप कितना समय दिया करते? अगर खान पान की बात करें तो जी आप वेज लिया करते, शाकाहारी भोजन कराया करते कि नॉन वेज यूज़ कराया करते? हम जी वेज ही भोजन लिया करते, आज तक हमने नॉन वेज नहीं खाया है। पहली बात तो ये है, दूध दही घी बादाम ये खाते थे और हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम। सुबह 4 बजे से जाते थे, 8 बजे तक आते थे, हम मेहनत करते थे। ऐसे ही शाम को 4 बजे चले गया और 5 बजे प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी हमारी और हम 8-8 बजे 9-9 बजे तक आते थे जी। दिन रात प्रैक्टिस करते थे हम। पहली बात हमारे नॉन वेज का तो हमारे गांव में जो खिलाड़ी थे उनमें बहुत ही कम थे नॉन वेज खाने वाले, बच्चे का दही थे, नहीं तो नॉन वेज नहीं खाते थे, सभी वेज खाते हैं। और बहुत ही इससे और नहीं कोई नशे की बात थी किसी भी बात, बच्चे में दारू बीड़ी सिगरेट आज तक नहीं पीते, अभी भी नहीं पीते वे बच्चे। भाई जो मेरी हरियाणा की जनता है, जो मेरे भाई काम धंधे के लिए बाहर गए हैं और अपनी हरियाणवी संस्कृति में जो अब आप देख रहे हो कि तेजी से बदलाव आ रहा है, तो वे जो मेरी हरियाणा की जनरेशन है, जो हमारे हरियाणा की नई पीढ़ी है, मेरे बाण भाई जो बाहर है, जो हरियाणा की संस्कृति से कटे उड़े हैं, तो भाई मैं तो आपको हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, जब भी आपके गांव गंवांड में, परिवार में, घर में, साल 6 महीने में जब भी कोई ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो आप उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करा करो, ताकि जो हमारी वो नई पीढ़ी आ रही है उन अपनी हरियाणा की संस्कृति को सोचने का, समझने का अवसर मिले। जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है उसका जो मेन रास्ता है अखाड़ा और गुरुकुल से निकलता है, जहाँ पर किशोरावस्था में ही नौजवानों को लंगोटी बांध के साधना करके मेहनत करके एक सही मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकि वो आगे जाकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, अपना शरीर में स्वस्थ रख सकें और उनका भविष्य सुनहरा हो और गाँव की गलियों से होते हुआ विकास होता है। तो इसी कड़ी में आज हम आए थे वीरेंद्र पहलवान जी, जो खेल जगत में गोलू पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने काफ़ी लंबा समय दिया। पहलवान जी अगर हम बात करें, आज पूरे भारतवर्ष में नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है। अगर हम अपने पंजाब की बात करें, क्योंकि हमारा हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 में हरियाणा से पंजाब से निकला था और पंजाब में खेल का बहुत रुझान था, बहुत पहलवान में, लेकिन हकीकत ये हो गया आज वो नशे की गर्त में डूब गया है। और ये बात भी कहना गलत नहीं होगा, हमारे हरियाणा में भी नशे का बहुत प्रकोप हो गया, नई पीढ़ी नशे की तरफ बहुत भाग रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे जी, आप खेल जगत की नामी ग्रामी हस्ती हो, जो नई पीढ़ी उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं जी, कोई भी गेम हो, चाहे रेसलिंग का हो, चाहे रेस का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे खो खो का हो, किसी चीज़ का हो, नशे को छोड़ो। और जो हमारे खान पान इतना बढ़िया हमारे हरियाणा का, इससे ही इतनी ताकत होती है। बच्चे प्रैक्टिस करो और नशे को छोड़ो। हमारी सभी भाइयों से यही एक रिक्वेस्ट है कि भाई नशा ना करें। और हमारे यहाँ हरियाणा का वातावरण भी इतना बढ़िया है कि जो दिल्ली गुड़गांव से जो आते हैं तो उसमें 50% आदमी तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए बढ़िया खान पान है, सारी चीज़ बढ़िया है, तो नशे की तरफ ना जाएं और मेहनत करें, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखें और बढ़िया खान पान खाएं। आज भाई पहलवान जी ने हमारे टाइम दिया जी, इसके लिए भाई हम इनका तहे दिल से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा न्यूज़ जजर चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं जी। धन्यवाद जी, राम राम जी। आज की वीडियो आपने कैसी लगी? पहलवान जी तो आपने क्या सीखने मिला? बहुत मोटिवेशनल वीडियो थी। पहलवान जी के आप फॉलोअर हैं, इनके फ़ैन हैं, इनको प्यार करते हो तो इनके लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही जल्द ही एक ऐसा नया इंटरव्यू लेके आएंगे, सुलगता हुआ, दहकता हुआ, जिससे हमारी हरियाणा की जो जनता है, हमारे जो नई पीढ़ी हमारे हरियाणा की नए खिलाड़ी है, उनको मोटिवेशन मिले, उनको एक मार्गदर्शन मिले और अपने हरियाणा की असली संस्कृति को पहचानने का एक मौका मिले। आज का इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों। और जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। जय हिंद भाई साहब।